नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए तिरुपति बालाजी की एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी पौराणिक काल की है, कैसे भगवान तिरुपति बालाजी को अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा था। एक समय की बात है, भृगु ऋषि अन्य ऋषियों के साथ एक यज्ञ कर रहे थे। अन्य ऋषियों में एक ऋषि भृगु ऋषि से कहते हैं कि हे मुनिवर, हम सभी अपने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना और उनके प्रति यज्ञ करते हैं, किंतु हमारी यह पूजा अर्चना किसके चरणों में अर्पित होगी, यह हमें कैसे मालूम होगा। इतना सब सुनकर भृगु ऋषि कहते हैं कि मुनिवर, आप सही कह रहे हैं, पर हमें इसका पता कैसे होगा। इसी समय में नारद मुनि चुपके से उनकी यह वार्तालाप सुन रहे होते हैं। उनके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह उनके समीप आ पहुँचते हैं। नारद मुनि को देखकर सभी ऋषि मुनि उन्हें प्रणाम करते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका आगमन कैसे हुआ। इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपकी सारी बातों को सुन लिया है, पर इन बातों का ज्ञान किसको होगा। फिर नारद मुनि कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी सब बातों का एक उपाय है जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। इतनी सब बातें सुनकर भृगु ऋषि कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपने मुझे उत्तम उपाय बताया है। इतनी सब बातें करने के बाद भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लेते हैं। भृगु ऋषि ब्रह्मलोक में जा पहुँचे, परंतु ब्रह्मा जी अपने ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि उन्होंने भृगु ऋषि को देखा तक नहीं। यह सब देखकर भृगु ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वह ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपके ब्रह्मलोक में अतिथियों का सत्कार नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे भृगु ऋषि, आपका इतना दुस्साहस कि आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव से इस प्रकार बात करेंगे। यह मत भूलिए कि आपकी उत्पत्ति भी मेरे द्वारा ही हुई है। इस प्रकार तो मैं आपका पिता हूँ और आपको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु आप तो अपने आदर सत्कार की बात कर रहे हैं। इतनी सब बातें सुनकर भृगु ऋषि कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं इस समय पर आपका अतिथि हूँ और आपको मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु आप तो तीनों लोकों के सृष्टि रचयिता है, फिर भी आप रजोगुण से परिपूर्ण हैं। इस प्रकार भृगु ऋषि ब्रह्मदेव से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप कभी भी पूजनीय नहीं होंगे। इतना सब कहने के बाद भृगु ऋषि भगवान भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत जा पहुँचे। वहां पर भोलेनाथ और मां पार्वती ध्यान की अवस्था में लीन थे। इस प्रकार भृगु ऋषि के बार बार पुकारने पर भी भोलेनाथ और मां पार्वती को उनके आने का भान ही नहीं हुआ। इस प्रकार भृगु ऋषि कहते हैं कि हे महादेव, आप अपने ध्यान में इस प्रकार लीन है कि आपके द्वार पर आए हुए अतिथि का आपको भान ही नहीं। इस प्रकार भोलेनाथ बोलते हैं कि हे भृगु ऋषि, अगर आपने हमारा ध्यान किया होता और हमें प्रेम पूर्वक पुकारा होता तो हम उसी समय आपके समीप आकर खड़े हो जाते। आपने हमारी आज्ञा का पालन न करते हुए मर्यादाओं की अवहेलना की है। बिना हमारी आज्ञा के आप हमारे निवास स्थान पर आ पहुँचे। इस प्रकार भृगु ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, आपकी यह सब बातें सुनकर मुझे लगता है कि आप भी त्रिगुणातीर्थ नहीं है, आप भी तमोगुण से परिपूर्ण हैं। आपने भी अपने द्वार पर आए हुए भक्त का अतिथि सत्कार नहीं किया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप सदैव ही लिंग के रूप में पूजे जाएंगे। इसके पश्चात ही भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पर विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए जा पहुँचे, परंतु उस समय भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से वार्तालाप में लीन थे। उन्होंने भी भृगु ऋषि पर ध्यान नहीं दिया। बार बार अपना घोर अपमान देखकर भृगु ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पैर से वार कर दिया। छाती पर आघात लगते ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को भृगु ऋषि की उपस्थिति का भान हुआ। भगवान विष्णु का इस प्रकार अपमान देखकर मां लक्ष्मी को अत्यधिक क्रोध आ जाता है, परंतु भगवान विष्णु ने क्रोध न करते हुए भृगु ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपके आने की उपस्थिति को नहीं देखा। हे मुनिवर, आपने अपने पैर से मेरी छाती पर प्रहार किया है, कहीं आपके पैर में कोई आघात तो नहीं हुआ।
भगवान विष्णु के इस अत्यधिक शांत स्वभाव को देखकर भृगु ऋषि का क्रोध शांत हो जाता है और वह भगवान विष्णु से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे क्षमा करें, मैंने सृष्टि के पालनहार पर ही प्रहार कर दिया। मैं किस प्रकार आपसे क्षमा याचना करूं? इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि भृगु ऋषि, क्षमा याचना तो हमें आपसे करनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे द्वार पर आए हैं और हमने आपकी उपस्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। आपके बार बार पुकारने पर भी हमने ध्यान नहीं दिया है। मुनिवर, जो आपने मेरे वक्ष स्थल पर पैरों के चिन्ह अंकित किए हैं, वह सदैव ही मेरे वक्ष स्थल पर इसी प्रकार रहेंगे। भृगु ऋषि यह सब बातें सुनकर कहते हैं, प्रभु, मुझे और लज्जित ना करें, मैं तो अपने एक प्रश्न की वजह से तीनों लोकों में परीक्षा लेने निकला था। प्रभु, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, परंतु मेरे द्वारा जो आपकी छाती पर आघात हुआ है, मैं उससे बहुत लज्जित हूँ। हे नारायण, आप ही पर ब्रह्म है, आप ही त्रिगुणातीत है, आप ही हमारी पूजा अर्चना और यज्ञ को स्वीकार करने वाले परमेश्वर है। इस प्रकार भगवान विष्णु से क्षमा याचना करके भृगु ऋषि अपने प्रश्न का उत्तर लेकर वहां से चले जाते हैं। परंतु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर इस प्रकार प्रहार को देखकर माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित होती है और भगवान विष्णु से कहती है कि हे स्वामी, आप तो सदैव कहते हैं कि मैं आपके वक्ष स्थल पर निवास करती हूँ, मैं सदैव आपके हृदय में रहती हूँ, परंतु जब भृगु ऋषि ने आपके वक्ष स्थल पर प्रहार किया तो वे प्रहार आपकी अर्धांगिनी पर हुआ। स्वामी, मैं तो सदैव यही सोचती रही कि आप मुझे अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु आपकी अर्धांगिनी पर प्रहार हुआ और आपने भृगु ऋषि को दंड नहीं दिया। इसलिए प्रभु, जहाँ पर आपका और मेरा सम्मान नहीं, मैं उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रुक सकती। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं इस संसार में आपसे और अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ, आप इस प्रकार क्रोधित ना हो। महालक्ष्मी कहती है, नहीं स्वामी, अगर आप मुझसे प्रेम करते तो आप भृगु ऋषि से क्षमा याचना करने के बजाय उन्हें दंड देते, इसलिए मैं इसी क्षण इस वैकुंठ धाम का त्याग करती हूँ। इस प्रकार मां लक्ष्मी के वैकुंठ धाम को त्याग देने के बाद भगवान विष्णु अत्यंत दुर्बल और निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति रूपा लक्ष्मी वहां से उनका त्याग करके चली जाती है। भगवान विष्णु की ऐसी दशा देखकर महादेव और ब्रह्मदेव मां लक्ष्मी को समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार मां लक्ष्मी कहती हैं कि हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा करें, मैं उस स्थान पर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती जहां पर मेरे स्वामी का अपमान हो, इसलिए आप मुझे पृथ्वी लोक पर एक ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां पर मैं निवास कर सकूं। देवी लक्ष्मी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप पृथ्वी लोक पर वेंकटाद्रि पर्वत पर निवास करें। यह वही स्थान है जहां पर भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में निवास किया था। यदि ऐसा है तो मेरे निवास स्थान के लिए इससे उचित और पवित्र स्थान कोई हो ही नहीं सकता महादेव। इस प्रकार मां लक्ष्मी ब्रह्मदेव महादेव से कहती है कि हे ब्रह्मदेव, हमें अपना वेश बदलकर किसी अज्ञात स्थान पर रहना होगा, कृपा करके कोई ऐसा गुप्त स्थान बताइए जहां पर हम छिप कर रह सके और हमें स्वामी ढूंढ ना पाए। इस प्रकार महादेव कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, यह राजा चोल की नगरी है, वह बड़े ही धर्मात्मा है, उनके राज्य में गौ माता को पूजा जाता है, इसलिए हमारे छिपने के लिए यह स्थान ही उचित है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव एक गाय और महादेव एक बछड़े का रूप धारण करते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए मां लक्ष्मी एक ग्वालिन का रूप धारण करती है। गाय रूपी ब्रह्मदेव और बछड़ा रूपी महादेव के साथ मां लक्ष्मी ग्वालिन का रूप धारण करके राजा चोल के महल में जा पहुंचती है। हे कन्या, तुम कौन हो और तुम्हारा हमारे महल में पधारने का क्या प्रयोजन है? हे राजन, मैं ग्वालिन हूँ, किंतु मैं अपने गाय और बछड़े का पालन करने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप ही इसका पालन पोषण करें। उचित है कन्या, आज से मैं तुम्हारी गाय और बछड़े का पालन करूंगा। हे मंत्री, तुम इस ग्वालिन को गाय और बछड़े का मूल्य दे दो। राजा उस ग्वालिन को गाय और बछड़े का मूल्य देते, इतने में ही वह ग्वालिन अंतर ध्यान हो गई। फिर राजा ने एक ग्वाले को उस गाय और बछड़े की देखभाल करने का कार्य सौंप दिया।
दूसरी ओर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को ढूंढते हुए राजा चोल की नगरी में जहां पहुंचते हैं, भगवान विष्णु अत्यंत निर्बल होने के कारण चींटियों की बांबी के अंदर जा गिरते हैं और वही श्रीनिवास के रूप में निवास करते हैं। दूसरी ओर वेंकटाद्रि पर्वत पर महालक्ष्मी अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। उधर दूसरी ओर चरवाहा गाय और बछड़े की देखभाल में लग जाता है। उधर दूसरी ओर गाय चरवाहा की नजर से बचकर रोज चींटियों की बांबी में जाती और वहां छिप रहे श्रीनिवास के रूप में भगवान विष्णु को अपना दूध प्रदान करती और वहां से फिर से चरवाहा के पास लौट जाती। इस प्रकार वह चरवाहे को बहुत ही कम दूध प्रदान करती। चोल नगरी के राजा ने जब चरवाहे से पूछा कि यह तुम्हारी गाय इतना कम दूध क्यों प्रदान करती है, कहीं तुम ही तो नहीं इस दूध की चोरी करते? तब चरवाहा ने बोला, नहीं महाराज, मैं आपसे इस प्रकार का छल करने की सोच भी नहीं सकता। तब महाराज बोले कि फिर तुम पता करो, यह इतना कम दूध क्यों प्रदान करती है। तब वह चरवाहा एक दिन गाय के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वह गाय चींटियों की बांबी में अपना दूध बहा रही है। चरवाहा बोलता है कि अच्छा, यह गाय रोज यहाँ आकर चींटियों की बांबी में अपना दूध बहा रही है, इसके कारण ही राजा ने मुझे चोर कहा, मैं इस गाय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही चरवाहा अपनी कुल्हाड़ी उस गाय पर फेंकता है, तभी श्रीनिवास उस चींटियों की बांबी से बाहर आ रहे होते हैं और वह कुल्हाड़ी भगवान विष्णु के मस्तक पर आकर लग जाती है। तो मित्रों, अभी तक की हमने आपको जो कथा सुनाई कि कैसे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु पर अपने पैर से उनके वक्ष स्थल पर प्रहार किया और इसके कारण कैसे मां लक्ष्मी वैकुंठ धाम को छोड़कर पृथ्वी लोक पर चली जाती हैं, इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारी कहानी का दूसरा भाग देखें।